अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपको 10,000 से लेकर 60,000 के प्राइस टैग तक एक दी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए ना, अगर आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसका कैमरा सबसे बेस्ट हो अपने अपने प्राइस टैग तक, ये मैं बात कर रहा हूँ 10,000 से लेकर 60,000 के प्राइस टैग जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो भैया आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी वीडियो होने वाली है, अभी क्लिक कर दे लाइक के बटन के ऊपर ना, तो हम बाद में भूल जाते हैं। वेल यहाँ पर मैंने टोटल 6 फ़ोन को पिक किया है, जिसमें से कुछ यूज्ड मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ पिन पैक में अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये 6 के 6 फोन ना दी बेस्ट हैं अपने प्राइस टैग में। कैमरा कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ कैमरा को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये ना कहिएगा भाई ये कैमरा इसका अच्छा है लेकिन गेमिंग नहीं अच्छी, सिर्फ कैमरा की बात हो रही है। अगर आपको कैमरा के लिए कोई फ़ोन चाहिए, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, अपने प्राइस टैग के हिसाब से, बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा आपने कौन सा फ़ोन परचेज करना है। सो गाइस शुरू करते हैं इस लिस्ट के पहले स्मार्टफोन से। और भाई मैं आपको पहले ही बता दूंगा 30,000 के प्राइस टैग के नीचे वाली कैटेगरी में ना सिर्फ ये इकलौता फ़ोन है जिसका कैमरा बेस्ट है अपने प्राइस टैग में। यस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Redmi Note 10 की। और ये आपको पिन पैक नहीं मिलने वाला, यूज्ड मार्केट में मिलेगा, OLX वगैरह पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। प्राइस टैग की बात कर लिए तो अराउंड 25,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस डिपेंड करती है आप कहाँ से परचेज करें वगैरह वगैरह। प्राइस को साइड पे करते हैं, कैमरा के ऊपर आते हैं। बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 का सेकेंडरी है, बाकी 2 मेगापिक्सल की नंबर गेम है। लेकिन आपने सिर्फ 48 मेगापिक्सल के नंबर के ऊपर नहीं जाना कि लाइक इसकी फोटोग्राफी कैसी होगी। इसकी फोटोग्राफी दी बेस्ट है अपने प्राइस टैग में, अभी की बात कर रहा हूँ। फोटोग्राफी की बात कर लिए तो कलर अच्छे हैं इसमें, डिटेल, एज डिटेक्शन, डायनामिक रेंज वगैरह सब कुछ ओके है अपने प्राइस टैग में और अच्छे से आपको गुजारा कर जाएगी। और आप कह सकते हैं कि इस प्राइस टैग में ये बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए मार्केट में। वीडियोग्राफी की बात करें तो 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, और सिर्फ नंबर नहीं है, फोटोग्राफी भी अच्छी निकल के आती है और साथ वीडियोग्राफी भी अच्छी है। यहाँ पर बैक रियर कैमरा में नाइट मोड भी अवेलेबल है। यहाँ पर बात कर लिए स्लोमो की तो 960 FPS है, स्लोमो भी आपको अच्छे से गुजारा करेगा क्योंकि भाई आपको पता है कि 960 FPS तो है, लेकिन इस प्राइस टैग में आपको दी बेस्ट स्लोमो नहीं देखने को मिलने वाला। सेल्फी डिपार्टमेंट भी इस डिवाइस का अच्छा है अपने प्राइस टैग में। ओवरऑल बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 30,000 से नीचे दी बेस्ट आपको कैमरा फ़ोन चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको Redmi Note 10 रिकमेंड करने वाला हूँ। यूज में मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। बेस्ट कैमरा लिस्ट के सेकंड फ़ोन की बात कर लिए तो वो भाई एक ऐसा फ़ोन है जो कि आपको पिन पैक ना 3637 का देखने को मिल जाएगा, और यूज़ की बात कर लिए तो 3132 का इजीली देखने को मिल जाएगा। यस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग के एंड से Samsung Galaxy A32 की। अच्छा कैमरा फ़ोन है, बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 का सेकेंडरी है और 5 मेगापिक्सल के थर्ड और फोर्थ सेंसर है। नंबर गेम नहीं, ये एक्चुअल में वर्क भी करते हैं, नेक्स्ट चल के बताता हूँ। फ्रंट साइड की बात कर लिए तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी अल्ट्रा है। इसका मैंने रिसेंट टाइम में Redmi Note 11 से भी कंपैरिजन किया था, वो भी आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर कैमरा सैंपल्स भी ऐड एंड डिटेल्स है ना, वो भी आप जाके लाजमी चेकआउट कीजिएगा। ओवरऑल बात कर लिए Samsung A32 के कैमरा गेम किस तरह की है, यहाँ पर नेचुरल कलर निकल के आते हैं, कोई भी बूस्टिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन डिटेल्स अच्छी निकल के आती है, एज डिटेक्शन अच्छी निकल के आती है, और सैमसंग जो है ना डायनामिक रेंज बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करता है फोटोग्राफी में। ओवरऑल फोटोग्राफी की बात कर लूँ तो आउटडोर में अच्छी लाइट कंडीशन में तो भाई क्लियर फोटोग्राफी निकल के आती है, और लो लाइट में भी इसके सेंसर कैपेबल है कि एक अच्छी फोटो आपको निकाल के दे सके। मैं कहूँगा कि इस प्राइस टैग में अभी तक जो दी बेस्ट कैमरा है अभी तक इसका अवेलेबल है Samsung A32 की बात कर रहा हूँ, 35,036 में पिन पैक की बात कर रहा हूँ। वीडियोग्राफी की बात कर ली तो वेल भाई इसकी नंबर गेम तो छोटी है, लाइक 1080p मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट और बैक पर, लेकिन नंबर गेम को साइड पर रखें, रियल टाइम ऐसे रियल वर्ल्ड में आए ना तो इसकी वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी है, कलर अच्छे निकल के आते हैं, यहाँ पर डिटेल अच्छी देखने को मिलती है। अगर आप इसको आउटडोर में यूज़ करेंगे तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर शॉट निकल के आते हैं, लाइक यहाँ पर अच्छी लाइट कंडीशन होगी। लो लाइट में आएगा तो डेफिनेटली इस प्राइस टैग के छोड़ें, 50,000 के प्राइस टैग में भी लो लाइट में किसी का भी कैमरा दी बेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपका गुजारा कर देगा अच्छे तरीके से लो लाइट में भी। और आउटडोर की बात कर ली तो आउटडोर में तो वैसे इसका कैमरा बेस्ट है, तो डेफिनेटली अगर 35,000 में कुछ फ़ोन देख रहे हैं, ओवरऑल अच्छा फ़ोन देख रहे हैं या कैमरा के लिए अच्छा फ़ोन देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इस लिस्ट के नेक्स्ट बेस्ट कैमरा फ़ोन की बात कर ली है ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बन गई थी कि भाई Realme 8 को पिक करें या Vivo V21e को पिक करें। तो भाई Realme 8 को इसलिए साइड पे कर दिया क्योंकि इसका स्टॉक ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं से भी ये नहीं मिल रहा, मैंने पता किया ना यूज्ड में ना पिन पैक में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको साइड पे कर दें। अच्छा कैमरा फ़ोन है, अगर कहीं से मिलता है तो आप ले सकते हैं। लेकिन Vivo V21e की बात कर लिए तो अब न्यू में आपको 41 42 में मिल जाएगा, कुछ डीलर्स के पास स्टॉक अवेलेबल है, मैंने ये कंफर्म किया, लेकिन ये भी Vivo ने ना बंद कर दिया है V23 की वजह से ना, सस्ते नशे में Vivo ही पड़ गया हुआ है। लेकिन यूज़ की बात कर लिए तो ये यूज़ में आपको ईजिली मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा, लाइक
35 के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात कर लिए तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 5 का थर्ड सेंसर है और यहाँ पर 44 मेगापिक्सल का सेल्फ शूटर है। नंबर गेम को साइड पे करें, नंबर गेम भी बड़ी है, लेकिन इसकी जो कैमरा गेम है ना एक्चुअल में वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसका मैंने एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू भी किया हुआ है, ये रिसेंट टाइम में लाइक 1.5 मंथ पहले मैंने किया था इसका कैमरा रिव्यू। मैं कह सकता हूँ कि लाइक 35 का यूज़ लें या 40 का न्यू लें, दी बेस्ट कैमरा फ़ोन है। लाइक फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, डिटेल बहुत अच्छी निकल के आती है, स्पेशली इसकी सेल्फी में जो डिटेल निकल के आती है ना भाई, इस प्राइस टैग में किसी स्मार्टफोन में इतनी डिटेल नहीं है। कैमरा की बात कर रहा हूँ, सेल्फी भी बहुत अच्छी है इसकी, 44 मेगापिक्सल की ऑब्वियसली नंबर तो बड़ा ही है, लेकिन ओवरऑल भी इमेज प्रोसेसिंग इसकी, कलर जो निकल के आते हैं यहाँ पर, जो पोर्ट्रेट मोड है, डिटेक्शन है, सब कुछ इसकी फोटोग्राफी में अच्छा निकल के आता है। अच्छे एक बैलेंस बेस्ट कैमरा कह सकते हैं फोटोग्राफी में। वीडियोग्राफी की बात कर ली तो नंबर गेम देखा जाए तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन भाई इसमें जो स्मूथनेस निकल के आती है, इसमें जो कलर डिटेल वगैरह निकल के आती है ना, वीडियोग्राफी के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ओवरऑल बात करूँ लो लाइट में इसे टेस्ट आउट किया मैंने, इसको मैंने आर्टिफिशियल लाइट में किया, इसको मैंने आउटडोर में यूज़ किया, हार्श लाइट में यूज़ किया, इसने मुझे लाइक लिटरली मायूस नहीं किया और आप भी इसे परचेज कर सकते हैं अगर आपको एक दी बेस्ट कैमरा फोन चाहिए पिन पैक में 40,000 के प्राइस टैग। यहाँ पर दी बेस्ट कैमरा फोन की लिस्ट में नेक्स्ट फोन की बात कर लिया तो वो भाई एक ऐसा फोन है, जब ये फोन लॉन्च किया गया था ना पाकिस्तान में तो इसका वो तबाही प्रो मैक्स वाला सीन था, लाइक पूरे कंपटीशन को किल कर दिया था, एक न्यू ट्रेंड सेट कर दिया था, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या सीन है, पीटीए की टैक्सेशन और पता नहीं क्या सीन है, प्राइसिंग ऊपर चलेगी। 44,000 की में आया था ये। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro की 6GB वाले वेरिएंट की, 44 में आया था, लेकिन अभी भाई इसकी प्राइस जो है 51,000 हो गई है। आपने न्यू नहीं लेना, आपने यूज में देखना है इसको और आपको इजीली देखने को मिल जाएगा अंडर 40,000। 35 से 40 में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा। कैमरा गेम के ऊपर आते हैं। नंबर गेम की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, क्वाड कैमरा सेटअप है बैक साइड पर। वीडियोग्राफी की बात करें तो 4K मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ नंबर को ना देखें ना, एक्चुअल में रियल टाइम इसका यूजेज देखें, क्योंकि इस फोन को मैंने पता नहीं कितना टेस्ट किया है, लाइक इसके ऊपर इतनी वीडियोस मैंने आपको दी हैं। फ़ोन कैपेबल था, अच्छा फ़ोन था, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी चैनल पर, कंपैरिजन किए, कैमरा रिव्यू, यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस हमने इसकी दी थी। ओवरऑल बात कर ली तो इसकी फोटोग्राफी दी बेस्ट है अपने प्राइस टैग में। यहाँ पर एज डिटेक्शन की बात करें, कलर की बात करें, इमेज प्रोसेसिंग की बात करें, डायनामिक रेंज की बात करें, लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें, ओवरऑल फोटोग्राफी में एक दी बेस्ट पैकेज है। और यहाँ पर वीडियोग्राफी की बात कर ली तो वीडियोग्राफी में भी सेम सीन है, वीडियो भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है, डिटेल्ड कलर अच्छे, डायनामिक रेंज अच्छे तरीके से ये एडजस्ट करता है। और लो लाइट की बात कर ली तो लो लाइट में भी ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था। ओवरऑल बात करूँ, अगर आपको ये फ़ोन कहीं ना कहीं लाइक 35 से 40 का देखने को मिलता है ना यूज में, तो एक ओवरऑल भी बात करूं बेस्ट फ़ोन हो सकता है। और कैमरा में तो ये बेस्ट है, ये ऑलरेडी आपको पता है। अगर आपने नहीं देखा कैमरा रिव्यू तो चैनल पर जाकर वो भी देख लें। आई थिंक वो साल पहले 9-10 महीने तो हो गए हैं, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट फ़ोन की बात कर लीजिए बेस्ट कैमरा फ़ोन की लिस्ट में, तो वो एक ऐसा फ़ोन है भाई जो जब लॉन्च हुआ था तब से लेकर अभी तक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरा इसमें काफ़ी सारा डाटा भी है इस फ़ोन में, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा की बात कर लिए तो भाई कैमरा इसका दी बेस्ट है इस प्राइस टैग में। ये फ़ोन कहीं ना कहीं 62,000 के आसपास आपको पिन पैक देखने को मिल जाएगा और 5354 का आपको यूज़ में देखने को मिल जाएगा। नंबर गेम की बात करें तो यहाँ पर बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 32 मेगापिक्सल का सोनी का सेल्फी शूटर है, 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग है। नंबर गेम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रियल टाइम में इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसी है? वेल, फोटोग्राफी में बहुत अच्छी डिटेल, कलर अच्छे निकल के आते हैं, एज डिटेक्शन अच्छी है, डायनामिक रेंज को बहुत अच्छे से एडजस्ट करता है। अगर कहीं डायनामिक रेंज डिस्टर्ब भी हो जाए तो ये प्रोसेसिंग में ना, इसकी जो इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसमें ये जो भी उसके गुनाह होते हैं ना इमेज के, वो उसको अच्छे में क्लियर कर देता है। तो ये चीज़ मैंने देखी है, इसमें मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। वीडियोग्राफी की बात कर ली तो वीडियोग्राफी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, कलर अच्छी है, डिटेल वगैरह अच्छी है, तो वीडियोग्राफी में भी ये बेस्ट है। ओवरऑल स्लोमो वगैरह लो लाइट में आपका बहुत फिट तरीके से गुजारा कर देगा। ओवरऑल भी फ़ोन एक बेस्ट है अपने प्राइस टैग में, तो डेफिनेटली आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ोन की बात कर ली तो वो भाई एक ऐसा फ़ोन है जो कि आपको लाइक 65-66 में ना न्यू देखने को मिल जाएगा। पिन पैक की बात कर रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे ना भाई अली भाई 60 से 70,000 के प्राइस टैग में किंग कौन है कैमरा कैटेगरी में, तो मैं डेफिनेटली, क्योंकि A52s की ना कैमरा गेम लाइक नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर कैमरा नंबर गेम की बात कर ली तो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 32 का सेल्फी शूटर है, 4K तक मैक्सिमम रिकॉर्डिंग है, OIS यहाँ पर अवेलेबल है, यस यहाँ पर इसमें OIS अवेलेबल है। ओवरऑल बात करूँ तो ये भाई दी बेस्ट कैमरा फ़ोन है।
लाइक फोटोग्राफी, लो लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, वीडियोग्राफी, यहाँ पर स्लोमो, हर चीज़ में माइक्रो मोड वगैरह में, लो लाइट में डिटेल किसकी अच्छी है। बेस्ट फ़ोन आप इसे कह सकते हैं। अब भाई इस फ़ोन के कैमरा की मैं इतनी ज़्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भाई डिज़र्व करता है और डेफिनेटली 65,000 के प्राइस टैग में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कैमरा फ़ोन है। आई थिंक सो एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में आने वाली है कि अली भाई Realme GT मास्टर एडिशन ले कैमरा के लिए, या ये कौन सा है, Realme GT मास्टर एडिशन लें कैमरा के लिए इस प्राइस टैग में 60 से 70 वाले, या Samsung A52s लें सिर्फ कैमरा के लिए। वेल इसके दो आंसर हैं। अगर तो आपको सिर्फ कैमरा के लिए चाहिए ना, आपको कंसर्न कोई और चीज़ नहीं है, लाइक कुछ भी और नहीं है, तो विदाउट एनी डाउट आप A52s की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पता क्या सीन है, इसका डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है और इसमें चार्जिंग स्लो है, लाइक 15 वाट की चार्जिंग पावर ब्रिक देखने को मिलती है, इससे 67 वाट की पावर ब्रिक देखने को मिलती है। तो भाई आप देख लें, आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा अच्छा चाहिए, बाकी स्पेक्स इनकी ऑलमोस्ट सेम है। एमोलेड 120 हर्ट्ज, स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट है, दोनों में ऑलमोस्ट बाकी स्पेक्स सेम है। बाकी आप देख लें भाई आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, सिर्फ कैमरा प्रायोरिटी है या फास्ट चार्जिंग वगैरह भी प्रायोरिटी है, आप उसे देख लें। वेल दोनों फ़ोन ही अपने प्राइस टैग में अच्छे हैं। आई होप मैंने आपको सारे वो बेस्ट कैमरा फ़ोन बता दिए हैं जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरे हिसाब से वो बेस्ट हैं अपने प्राइस टैग में। ये आप समझ लें कि 0 से लेकर 65,000 के प्राइस टैग तक सारे कैमरा फ़ोन का निचोड़ मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए और भाई लाइक कर दिया करें। लाइक क्यों नहीं करते, मुझे क्यों कहना पड़ता है, लाइक ऐसा प्यार होना चाहिए कि मुझे कहना ना पड़े। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।